हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट के सॉल्यूशन के ऊपर। जैसे कुछ दिन पहले मैं एक टेस्ट लिया था तो वो उसका बच्चों का रिजल्ट आ गया था, जिसमें बहुत सारा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा किया था, और उसका जो है सॉल्यूशन जो है मैं यूट्यूब में डाला नहीं हूँ। तो आज ये लेक्चर बना करके इस लेक्चर को यूट्यूब में डालने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट के सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं C2H6 में। C2H6 तो आप लोग को बोले थे कि C2H6 जैसे एल्केन का केस में अगर जितना भी हम लोग को अगर सहसंयोजक बंधन अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को ऐड कर देंगे, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को ऐड कर देंगे और उससे एक घटा देंगे। तो 6 दी 8 माइनस 1, तो इसका हो जाता है 7 आंसर। तो 7 कहाँ है? 7 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में मेरा आंसर होगा। उसके बाद बोलता है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, मतलब सामान्य सूत्र क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बोलते थे COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो COOH जहां पे रहेगा वो मेरा आंसर होगा। तो ये CnH2n+1 COOH है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर। उसके बाद बोलता है कि पेंटेन का कितना समय लगता होगा, मतलब आइसोमेरिज्म कितना होगा पेंटेन का। जैसे हम लोग एक नंबर याद किए थे 111, 235, 9, 18, 35, 75। तो पेंटेन में कार्बन की संख्या कितना होता है। जैसे एक कार्बन की संख्या में 2 कार्बन की संख्या ईथ, 3 कार्बन की संख्या प्रोप, 4 कार्बन की संख्या ब्यूट और 5 कार्बन की संख्या पेंट। तो मेरा पेंटेन बोलता है तो कार्बन 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये C5 के लिए होता है। तो C5 के लिए क्या होता है 3, तो 3 मेरा कहाँ पे है, 3 ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद बोलता है शराब होती है, मतलब हम बार बार बोले थे हम तुम लोग को कि C2H5OH को हम लोग शराब बोलते हैं और CH3OH को हम लोग बोलते हैं जहर, पॉइजन। तो शराब होती है क्या, C2H5OH, ऑप्शन सी। उसके बाद बोलता है कि इथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। इथेनोइक अम्ल, तो इथेनोइक अम्ल तो 2 कार्बन होना चाहिए, C2H5, तो इथेन हो गया। उसके बाद ओइक अम्ल, मतलब COOH ग्रुप लगेगा इसमें, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे, COOH ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, C2H5 COOH। तो हम लोग इथेनोइक अम्ल, तो ये मेरे पास कौन ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रोपेनिक एसिड हो गया। इथेनोइक एसिड मतलब CH3COOH, ये जहां पे रहेगा वो मेरा आंसर होगा। तो CH3COOH ऑप्शन ये आंसर होगा। उसके बाद अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र, अल्कोहल मतलब OH आना चाहिए, अल्कोहल में जो है OH आना चाहिए। तो अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH, जहां CnH2n+ON होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप होना चाहिए। तो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n+1OH। तो CnH2n+1OH कहाँ है, CnH2n+1OH अल्केन ग्रुप ए, मतलब ऑप्शन ए का इसमें केस में है। तो अल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होगा। उसके बाद COOH क्रियाशीलक मूलक को कहते हैं, मतलब COOH जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप का केस में आता है, एसिड वाला केस में आता है कि एल्डिहाइड वाला केस में आता है कि अल्कोहल वाला केस में आता है। तो COOH जो फंक्शनल ग्रुप है मेरा एसिड वाला केस में आता है। COOH को हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे। एसिड अगर लास्ट में आया ना तो ये एसिड में आया, तो एसिड जहां होगा जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन होगा। तो COOH क्या होगा, एसिड, कीटोन, एसिड, एल्डिहाइड, अल्कोहल, तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद बोलता है एसिटिक एसिड का आईपीएक नाम, एसिटिक एसिड को हम लोग किसको बोलेंगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एसिड। उसके बाद COOH है तो कॉमन नेम के लिए इसका क्या होता है, इक एसिड। तो एसिटिक एसिड हम लोग किसको बोलेंगे, CH3COOH को। और एक बात याद रखिएगा, CHO और COOH को रूट वर्ड में ऐड किया जाता है। बहुत बच्चा यहाँ पे गलती करता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि CHO और COOH को जो है इसमें ऐड किया जाता है, रूट वर्ड में ऐड किया जाता है। तो ये वाला जो केस हुआ मेरा एसिटिक एसिड वाला जो है, इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड, 2 कार्बन है तो
और COOH है तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये इक एसिड, ये हो जाएगा इस इक एसिड। तो इसको इसका जो है ये तो कॉमन नेम हो गया, ये हो गया मेरे पास कॉमन नेम। इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा, आईपीएक नेम इसका क्या होगा, 2 कार्बन है तो ईथ। उसके बाद COOH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, COOH ग्रुप आने से क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा ओइक, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा इथेन ओइक, इथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड कहाँ है, ऑप्शन डी, इथेनोइक एसिड, है ना। उसके बाद बोला किस तरह का, उसके बाद 9 नंबर, संतृप्त यौगिक में होते हैं द्विबंधन, त्रिबंधन और बोथ, मतलब दोनों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हम लोग सिंगल बॉन्ड का ही यूज करते हैं, मतलब एकल बंधन का ही यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो इसमें से अगर हम लोग कोई भी ऑप्शन को अगर टिक आउट करते हैं तो वो मेरा राइट आंसर माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है गलत है। तो इसमें हम लोग कोई भी किसी को भी मारेंगे तो उसका आंसर हम लोग का क्या होगा, राइट होगा, सही होगा। उसके बाद किस तरह का हाइड्रोकार्बन द्विबंधन बनाते हैं, मतलब किस तरह का हाइड्रोकार्बन जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो मेरे पास C2H4 है, मेरे पास C2H4 तो मतलब दूना, दूना है तो क्या है, ये एल्कीन समूह का पार्ट है, एल्कीन समूह का पार्ट है बोले तो डबल बॉन्ड यूज होगा। तो कहाँ मेरे पास ऑप्शन यही सही होगा। उसके बाद बोला है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, हम लोग बार बार क्लास में पढ़ चुके हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र जो है C6H6 होता है। तो ये कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ये मेरा राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद बोला कि इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण माना जाता है। तो ये बोलता है अवायवीय शोषण को जो है इथाइल अल्कोहल का श्रेणी का माना जाता है ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद बोलता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन किस में आता है, मतलब सरलतम मतलब सबसे कम, सबसे कम यहाँ पे ऑप्शन है मेरा क्या, CH4। तो CH4 में हाइड्रोकार्बन की संख्या कितना होता है। उसके बाद बोलता है कि C2H6 में हाइड्रोकार्बन की संख्या कितना है। उसके बाद C3H8 सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या है C5H12, C5H12। तो सबसे कम, सरलतम मतलब सबसे कम, तो सबसे कम हाइड्रोकार्बन की संख्या किस में है बताइए आप, इसमें सबसे कम है। तो CH4 कहाँ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। उसके बाद बोलता है कार्बोनिल, CO को कार्बोनिल बोला जाता है, CO को याद रखें। तो कार्बोनिल ग्रुप का जो है प्रतिकारक समूह कौन हो गया आपका, जाकर के CO, ऑप्शन ए। उसके बाद बोला क्लोरोमीथेन का अणुसूत्र क्या होता है, मतलब क्लोरोमीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH3Cl को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। इसका अगर ये Cl से क्लोरो और एक कार्बन का मीथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड यूज होगा तो मीथेन हो जाएगा। तो इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोरोमीथेन। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा क्लोरोमीथेन। उस क्लोरोमीथेन को क्या बोलेंगे, CH3Cl, तो ऑप्शन ए। तो ऑब्जेक्टिव 15 नंबर तक दिए थे तो 15 नंबर तक ये ऑब्जेक्टिव हुआ। अब मेरे पास आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिसमें एकल बंधन का प्रयोग होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड का जिसमें यूज होगा उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। उसके बाद जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का यूज होगा उसमें हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। 16 नंबर से राइट है। उसके बाद बोलता है साइक्लोहेक्सेन एवं बेंजीन का संरचना सूत्र लिखें, मतलब बोला गया साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें। तो साइक्लोहेक्सेन, तो मेरे पास साइक्लो आने के लिए क्या होना चाहिए, रिंग टाइप का होना चाहिए। तो हेक्सेन बोल रहा है, तो हेक्सेन के लिए कितना कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हो गया क्या 6 कार्बन। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, हर जगह 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का जो हर जगह कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस कार्बन में मेरे पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इसको और 2 बॉन्ड की जरूरत है। इस कार्बन में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो इसको कितना बॉन्ड की जरूरत है, 2 बॉन्ड की जरूरत है। इसको भी कितना बॉन्ड की जरूरत है, 2 बॉन्ड की। इसको भी 2 बॉन्ड की और इसको भी 2 बॉन्ड की जरूरत है। और इसको जो है ये वाला कार्बन को भी कितना बॉन्ड की जरूरत है, 2, और इसको भी 2। इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन। इसमें क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हो जाएगा क्या मेरा साइक्लोहेक्सेन। और हमको अब क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सेन और क्या बोल रहा है, एवं बेंजीन का संरचना सूत्र लिखा है। तो बेंजीन का क्या होता है, C6H6, मतलब कार्बन 6 होना चाहिए, कार्बन 6,
कार्बन कितना बाबू 6, हाइड्रोजन 6। और बेंजीन का कंसेप्ट में बताए थे क्या कि बेंजीन में जो है अल्टरनेटिंग बॉन्ड होता है, मतलब अल्टरनेटिंग मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ खाली करेंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ खाली करेंगे, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसमें कार्बन कितना चाहिए, 1 2 3, इसमें एक बॉन्ड की जरूरत है, इसमें 1 2 3, इसमें भी एक बॉन्ड की जरूरत है, इसमें 1 2 3, इसमें भी कितना बॉन्ड की जरूरत है, एक बॉन्ड, 1 2 3, इसमें भी कितना, एक बॉन्ड की जरूरत है, इसमें 1 2 3, इसमें भी एक बॉन्ड की जरूरत है, 4 बॉन्ड जमाने के लिए इसमें भी। अब देखिए इसमें सी कार्बन 6 हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन कितना 6 होता है, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये मेरा साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा क्या, ये साइक्लोहेक्सेन। और ये हो गया क्या मेरे पास, बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बोले तो संरचना सूत्र। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब बचा क्या मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि आईपीएक नेम लिखें। क्या आईपीएक नेम, आईपीएक का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका आईपीएक नेम तो हमको ए नंबर है, ए नंबर का हम लोग ए नंबर में क्या है, CH3 CH2 उसके बाद CH2 उसके बाद CH3। इसका बोला है कि आईपीएक नाम लिखे। तो हम लोग जानते हैं ना आर, हम लोग इससे निकालते थे SP PP RPS। देखिए SP PP RPS सबका नाम इसी से लिखेंगे हम, है ना। तो अब देखिए इसमें कितना कार्बन है, इसमें तो साइक्लो है नहीं, चलो SP नहीं है मेरे पास। PP बोले तो ये SP मतलब मिथाइल इथाइल फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड, ये सब तो है नहीं इसमें लगा हुआ, तो ये सब है नहीं। PP मतलब साइक्लो तो ये है नहीं। रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ANE। उसके बाद S में तो कुछ है नहीं, तो इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्यूटेन, है ना। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा में क्या है मेरे पास, ये क्या बोल रहा है, CH3 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH उसके बाद CH3। इसका आईपीएक नेम बोलने के लिए बोल रहा है। तो SP तो मेरे पास है नहीं, PP तो मेरे पास है नहीं। रूट वर्ड कार्बन की संख्या कितना, 1 2 3 4, 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ENE डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है, इधर से करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे जाएगा डबल बॉन्ड, इधर से भी करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे जाएगा। तो नंबरिंग हम लोग इधर से भी करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, राइट होगा। तो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे, डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा 2 ENE, कितना ENE 2 ENE। तो इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूट 2 ENE, ठीक है। या हम लोग उसको इस तरह भी बोल सकते हैं 2 ब्यूटीन, है ना। इसको हम लोग ये भी सही होगा, ये भी सही हो जाएगा, मगर अधिकतर बुक में जो है इस तरह रहता है। तो हम लोग दोनों को जानेंगे, क्या जाता है हम लोग का दोनों को जानने में। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, CH3, उसके बाद क्या CH3 उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C उसके बाद CH2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, CH2 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH3 क्या है, CH3 C कहाँ भाग गया, हाँ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। ये है मेरे पास क्वेश्चन, इसका हम लोग को लिखना है क्या, आईपीएक नेम। चलो हम लोग पता करते हैं आईपीएक नेम के बारे में। तो मेरे पास सबसे पहले SP तो है नहीं भाई साहब, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो फाइट्रो टाइट्रो मैट्रो साइट्रो ये सब तो है नहीं। उसके बाद PP में मेरा साइक्लो फैक्लो तो है नहीं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड, अरे बाप रे बाप, रूट वर्ड कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए हेक्स, उसके बाद क्या होता है, हेप्ट। उसके बाद PP में देखो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे बताए थे, सबसे पहले नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, उसके बाद सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद SP, है ना। मेरे पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है,
ना पे यहाँ पे मेरे पास sp है, मेरे पास क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किधर से करीब है, इधर से है कि इधर से, इधर से अगर कर रहे हो हम लोग डबल बॉन्ड कितना 1 2 3 4 5 बहुत दूर में डबल बॉन्ड, इधर से करते हैं तो करीब होगा, तो इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो डबल बॉन्ड कितना पोजीशन पे 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या होता है 2 कोमा। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितना पोजीशन पे है 5 पोजीशन पे, यहाँ देखो बेटा 4 और एक यहाँ 5, तो 5 पोजीशन पे कितना है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये कितना हो जाएगा 5 YNE, ठीक है। और ये S वा में तो कुछ है नहीं, S को यहाँ कर देते हैं, S में तो कुछ है नहीं, तो इसका आईपीएक नेम हम लोग का क्या आएगा देख रहे हैं, हेप्ट, क्या आ जाएगा हेप्ट 2 और 5 YNE। इसका ये आईपीएक नेम हो गया, क्या हो गया आईपीएक नेम। हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं 2,5 हेप्ट ENE, YNE हो गया। ये बड़ा दिक्कत था, दिक्कत नहीं सब आसान है, बार बार जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना कंप्लीट होता जाएगा, जितना कम प्रैक्टिस होगा उतना ये तुम लोग के लिए क्या होगा डिफिकल्ट होगा दोस्त, समझ में आ रहा है। इसलिए इसको बार बार लगातार बारंबार इसको क्या करें प्रैक्टिस करते रहें घर में, आ रहा समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास CH3 CH2 CH2 COOH, ये भी मजा है, मजेदार क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH2 COOH है ना, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 COOH। sp तो है नहीं, pp तो है नहीं, रूट वर्ड कार्बन की संख्या कितना है, और याद रखें CHO COOH इसको रूट वर्ड में जोड़ा जाता है, सिर्फ क्लास 10th के लिए बाबू, क्लास 10th के आगे वाला बच्चों के लिए नहीं, अंडर क्लास 10th। कितना कार्बन है मेरे पास 1 2 3 4 कार्बन के लिए कितना हो जाएगा ब्यूट, और सिंगल हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE तो यूज होगा ही। उसके बाद S है COOH है, क्या होगा ओइक एसिड, क्या होगा ओइक एसिड, दिखाई पड़ रहा दिखाई। तो ववेल दो एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए हम लोग ई को हम लोग अपने तरफ से क्या करेंगे काट देंगे सुविधा के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। और देखो COOH 1 पोजीशन पे इसलिए नंबरिंग नहीं किया, और जहां पे हम 1 पोजीशन आता है हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, 1 ओइक एसिड, जहां पे 1 आता है हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं, हम लोग ये हम लोग का क्या है स्टाइल है बाबू। चलो अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू CH3 CH अब डायरेक्ट बनेंगे, SPPP नहीं लिखेंगे, वो लोग तुम घर में करते रहोगे बाबू। Cl अब कितना इधर से भी करेंगे या इधर से भी करेंगे तो नंबरिंग एक ही पोजीशन पे आएगा 4, तो 2,3 कलोरो क्या हो जाएगा कोलोरो 2,3 क्या हो जाएगा कलोरो, कितना Cl है बाबू 2, 1 Cl 2 Cl, तो कितना हो जाएगा 2 के लिए क्या बताए थे क्लास में डाई, क्या बताए थे डाई। अब कितना कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, हर जगह सिंगल बॉन्ड है ANE, इसका आईपीएक नेम क्या हो जाएगा 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अब आगे मेरे पास क्या है, उसके बाद क्या है मेरे पास, यहाँ देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है CH3 CH3, उसके बाद क्या यहाँ पे CHO है और यहाँ पे Cl है ना, यहाँ CHO है यहाँ Cl है, तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे बार बार पढ़े थे हम लोग, बार बार सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद sp को, है ना, उसके बाद sp को सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप यहाँ, फंक्शनल ग्रुप इधर है तो किधर से फंक्शनल ग्रुप यहाँ, तो नंबरिंग इधर से थोड़ी ना करेंगे, इधर से करेंगे, इधर करीब पड़ेगा 1 2 3 4, तो 3 पे कलर है sp है ध्यान दो sp है, तो कितना हो जाएगा 3 कलोरो, कितना कार्बन है
4 कार्बन है, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा ब्यूट। और CHO है तो ये हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और CHO के लिए क्या होता है अल। ई को काट दो, 2 वोवेल को एक साथ नहीं रख सकते। अल कितना पोजीशन पे है 2 पोजीशन पे, इसने कितना 2 अल, समझे कि नहीं। ये मेरे पास क्या है IUPAC नेम, या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं 2,3 क्लोरो 2 ब्यूटेन अल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा चीज पढ़ा हुआ है हम लोग का, इसको हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं सोल्यूशन। उसके बाद ई नंबर में ये देखो, ये साइक्लो आ गया C2H5। उसके बाद ये है मेरे पास क्या है पे Cl, तो ये भी sp है, ये भी sp है, तो दोनों तो sp में जाएगा। तो पहले इथाइल आता है कि पहले क्लोराइल आता है, तो इथाइल क्लोराइल, ये इथाइल और ये क्लोराइल, तो पहले E आता है कि पहले C आता है। ABCD आप पढ़ो, ABC, तो C पहले आता है, C के बाद कहीं ना कहीं आएगा E, ABCDE, तो पहले C आता है। तो क्लोरो लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किधर से करेंगे इधर से 1 2, क्यों क्योंकि C पहले आता है अल्फाबेटिकली। नंबरिंग भी लिखा चुके कॉपी में ध्यान दें, पीछे लिखा दिए हैं, नंबरिंग को देखें, नंबरिंग वाला कंसेप्ट। तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितना क्लोरो है 1 क्लोरो, ठीक है 1 क्लोरो 2 इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा साइक्लो, उसके बाद साइक्लो। अरे बाबू SP PP R PS ये वाला कंसेप्ट से लिख रहे हैं बाबू IUPAC नेम। SP में मेरे पास 2 चीज है, ये भी SP में है, ये भी SP में, इसलिए 1 क्लोरो और 2 इथाइल। तो सर पहले इथाइल को क्यों नहीं लिखे, इथाइल को पहले इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि C पहले आता है कि पहले E आता है, पहले C आता है, इसलिए पहले C को लिखे उसके बाद E को लिखे, तो इसे इथाइल। उसके बाद PP में क्या आता है मेरे पास साइक्लो। रूट वर्ड में कितना कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्स, क्या हो जाएगा हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड हुआ है तो क्या हो जाएगा ANE। तो ये मेरे पास क्या हो गया इसका ये क्या हो गया मेरे पास IUPAC नेम, क्या हो गया IUPAC नेम। आयन सर, है ना। उसके बाद आ रहा है क्या मेरे पास BR। उसके बाद क्या आता है BR, ये इस तरह है, ये इस तरह है, तो BR से ब्रोमो, क्या हो जाएगा BR से ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा साइक्लो। कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, पेंट, हर जगह सिंगल बॉन्ड ANE, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। क्या सर ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। और ये CH3, और ये इसको इस तरह, इसको क्या बोलेंगे हम लोग SP, इसको भी ये SP। तो ये SP है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा इसका मिथाइल साइक्लो, क्या हो जाएगा ये प्रोपेन, मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। उसके बाद लास्ट में ये क्या है CH3। इसको तो बहुत सारा बच्चा अपनी से बना लिया है, और जितना भी बच्चा का अब तक चेक किया सबका सही है। अब सोचो आप लोग कितना तेज हो। तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। बेंजीन तो है, कौन सा बेंजीन है मिथाइल बेंजीन। अगर इसका कॉमन नेम हम लोग बोले तो टॉल्विन। क्या होता है इसका कॉमन नेम, याद है ना बाबू। हाँ, तो ये हो गया हम लोग का टेस्ट का सॉल्यूशन, पूरे टेस्ट का ये सॉल्यूशन। जिस बच्चा को क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन को हम आप लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, देख लीजिए, और भी इसको करीब कर रहे हैं। देखिए दिखाई पड़ रहा है आप लोग, तो सबका ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा, देख लें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन चले गया। तो बच्चों ये जो है हम लोग का टेस्ट जो लिए थे, जितना भी बच्चा का, जो भी बच्चा था, और जो बच्चा टेस्ट नहीं दिए हो तो उसके लिए भी, ये सबके लिए। और जितना भी लेक्चर है, मेरा लेक्चर जो है क्लास 10 के लिए जो स्पेशल, हाँ पूरा लेक्चर मिल जाएगा। अभी तक जितना भी लेक्चर है इसमें यूट्यूब में है, तो इस क्वेश्चन को अगर जिसको भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में मेरा जितना भी लेक्चर है, पूरा लेक्चर को अगर जो स्टूडेंट अगर देख लेगा, देखने के बाद अगर इस क्वेश्चन को अगर सोल्यूशन करेगा तो उससे ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो अब हम लेक्चर, ये हो गया, ये कोई लेक्चर उक्चर नहीं बन रहा है, ये सोल्यूशन बन रहा है, सिर्फ टेस्ट का सोल्यूशन। जो मेरे पास क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का क्या बन रहा है सोल्यूशन बन रहा है। और अब लेकर के आएंगे हम लेक्चर नंबर 13, 12 हो गया शायद लेक्चर नंबर, अब शायद कितना लेक्चर नंबर 12, हाँ लेक्चर नंबर 12 हो गया, लेक्चर नंबर 13 लेकर के आएंगे, या जितना भी जो भी लेक्चर हुआ है उस लेक्चर के बाद नेक्स्ट वाला लेक्चर लेके आएंगे उसको हम। तो चलिए पढ़ते रहे बढ़िया से, आप लोग अच्छा कीजिए।
बेस्ट ऑफ लक।